Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Deepak. My channel name is DRX Pharma Tech. So guys, आज मैं लेकर आया हूँ साइज सेपरेशन टॉपिक है जो कि फार्मास्यूटिक्स का। ये मैं आपको जो सिलेबस शो कर रहा हूँ स्क्रीन पर, ये फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का सिलेबस है एज पर द PEB साइट। और आप जो है आप फॉर्म डाल दीजिए, 10 तारीख से इसके फॉर्म डलना चालू हो जाएंगे। तो इसके पहले मैंने जो टॉपिक बनाया था वो था साइज सेपरेशन। अब मैं साइज रिडक्शन बनाया था इसके पहले टॉपिक। अब मैं साइज सेपरेशन की बात कर रहा हूँ। तो साइज सेपरेशन क्यों करना ज़रूरी है? साइज सेपरेशन इसलिए करना ज़रूरी होता है क्योंकि बड़े बड़े जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो एक साइज़ के ग्रेन्यूल्स को अलग अलग करना, बड़े ग्रेन्यूल्स को अलग कर लेना, उससे छोटे ग्रेन्यूल्स को अलग कर लेना, उससे छोटे ग्रेन्यूल्स को अलग करने ला। ये कैसे कर सकते हैं अपन? इसके लिए या तो अपन मेनली जो होता है घर पे जो अपन आटा चालने की छलनी यूज़ कर सकते हैं, उसको इंग्लिश में सीप बोलते हैं, या तो सीप से कर सकते हैं। और अगर कोई लिक्विड है तो उसका अपन साइक्लोन सेपरेटर से कर सकते हैं जो कि सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव में अपना साइज सेपरेशन का ऑब्जेक्टिव, साइज सेपरेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ साइज सेपरेशन, सीब, ग्रेड्स ऑफ पाउडर, क्लासिफिकेशन ऑफ साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन इज अ यूनिट ऑपरेशन दैट इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस साइज प्रिंसिपल इनटू 2 और मोर पार्टीशंस बाय मीन्स ऑफ स्क्रीनिंग सरफेस। स्क्रीनिंग मतलब वो सीव ही है यहाँ पर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सीविंग, शिफ्टिंग, क्लासीफाइंग और स्क्रीनिंग। दिस इज बेस्ड ऑन द साइज, शेप एंड डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स। इंपॉर्टेंस क्या है? टू फॉर्मुलेट यूनिफॉर्म डोजेस फॉर्म, टू प्रिपेयर granules of required size as a quality control tools for the analysis, to test the efficacy of a size reduction equipment or process, to separate undesirable particles, to optimize the process condition, screening, feed rate। तो इसके लिए मैन जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट सीव होती हैं जो कि छलनी बोलते हैं हिंदी में। इट इज़ सिंपलेस्ट एंड सीविंग इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली, सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली जो प्रोसेस है वो सीव से ही होता है। अब इट इज़ मेड अप ऑफ वुड और मटेरियल फिटेड विद द वायर क्लॉथ विच इज मेड अप ऑफ कॉपर, अलॉयस, स्टेनलेस स्टील। भाई जो होती हैं सीप्स, ये अपनी प्लास्टिक की भी हो सकती है या फिर लोहे की और प्लास्टिक की हो सकती है, या फिर अपनी जो पीतल की हो सकती है, कोई सा भी वो हो सकता है। इनके अलग अलग साइज़ की सीप की जो साइज़ होती है, सीप नंबर जैसे कि भाई 4 नंबर की है, 6 नंबर की, 10 नंबर की, 22, 44, 60 और 120 नंबर की डिफरेंट साइज़। ये मैंने आपको जो डिफरेंट सीप दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये जो है डिफरेंट मैसेस हैं। इनने मैस साइज़ बताया हुआ है कि कोई ज़्यादा घनी है, कोई थोड़ा जो उसके होल हैं वो बड़े हैं। सीप कॉमनली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल प्रोसेसिंग इंक्लूड बूब एंड वायर सीप्स, बोल्टिंग क्लॉथ सीप और क्लोज्ड स्पेस बेयर्स एंड पंच्ड प्लेट। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कौन सी सीप यूज़ की जाती है इनमें से। तो आपको इनमें से कोई जो भी ऑप्शन दिखेगा उसको टिक करना है। अब ग्रेडिंग आ सकती है, ग्रेडिंग ऑफ पाउडर, भाई कोरेज पाउडर है तो उसको 10 × 44, मॉडरेट है तो 22 × 60 ये आपको यूज़ करनी, फाइन है तो 85, और वेरी फाइन पाउडर आपको निकालना है तो 120 का मतलब ये होता है कि पर सेंटीमीटर उसमें जो होल रहेंगे, जो छेद रहेंगे वो 120 रहेंगे और 10 नंबर वाली में कम रहेंगे। उससे मतलब जो कम छेद रहेंगे तो बड़ा रहेगा, तो बड़े में भाई ज़्यादा बड़ा ग्रेन्यूल निकलेगा। क्लासिफिकेशन करते हैं अपन। क्लासिफिकेशन सीविंग मेथड होती हैं, सेडिमेंटेशन मेथड होती है, साइक्लोन सेपरेटर। सीविंग मतलब सीप से, सेडिमेंटेशन मतलब भाई कोई सस्पेंशन बनाते हैं तो उसकी जो रेट ऑफ बड़े ग्रेन्यूल्स होंगे तो जल्दी सेडिमेंटेशन हो जाएगा, और अगर छोटे ग्रेन्यूल्स होंगे तो स्लो सेडिमेंट। और साइक्लोन सेपरेटर मतलब जो एक थ्रेसर टाइप का होता है, अपन ने देखा होगा खेत में जो थ्रेसर होता है उसमें गेहूँ पीछे से निकल जाता है, भूसा अलग साइड से निकल जाता है, उस टाइप की मेथड होती है साइक्लोन सेपरेटर। ऑब्जेक्टिव क्या है? साइड सेपरेशन बाय सीविंग, शिफ्टिंग बाय डिफरेंट मेथड, सीविंग सेपरेशन ऑफ कोरस पार्टिकल्स फ्रॉम पार्टिकल्स बाय यूजिंग सेट ऑफ सीप्स। तो सीविंग मेथड में होता है एजिटेशन, ब्रशिंग और साइंटिफिक। एजिटेशन मतलब होता है भाई जो अपन वाइब्रेट करते हैं, हाथ से हिलाते हैं, उसको एजिटेशन बोलते हैं। और ब्रशिंग मतलब होता है आप उस छल्ली के ऊपर कोई ब्रश धीरे धीरे ब्रश चलाते हैं तो भी निकल जाता है। और सेंट्रीफ्यूगेशन आपने लैब में देखा होगा। सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन होती है, उसमें पाइप होता है, वो ऐसे राउंड राउंड घूमती है
तो उसमें अलग सेपरेशन हो जाता है भाई। जो हल्के पार्टिकल रहेंगे वो ऊपर हो जाएंगे और जो छोटे पार्टिकल होंगे वो नीचे हो जाएंगे। ये आपको दिखाया गया है इसमें फिगर में। आपको ये मैकेनिकल सीप सेकर दिखाया हुआ, आपने लैब में यूज़ किए होंगे। ऐसे मैकेनिकल होते हैं। एजिटेशन मेथड होता है, ऑसिलेशन होता है, वाइब्रेशन और ग्राइशन होता है। ऑसिलेशन मतलब होता है जब आप छल्ली को लेफ्ट राइट घुमाते हैं। वाइब्रेशन मतलब उसको यूं यूं आप हिलाते हैं। और जो गायरेशन होता है, गायरेशन मतलब होता है कि आप उसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो उससे आप फिर लेफ़्ट फिर राइट घुमाना। और इसमें ऑसिलेशन में थोड़ा सा मतलब ऐसे एरो, जैसे लेफ़्ट और साइड के एरो में घुमाते हैं उस टाइप से जाएगा। और गायरेशन में राउंड लेगा, और वाइब्रेशन में अपन उसको वाइब्रेट करते हैं। ऑसिलेशन मेथड मूव बैक एंड फोर्थ मटेरियल रोल ऑन द सरफेस ऑफ द सीप। वाइब्रेशन मेथड में क्या होगा, सीप मूव द हाई स्पीड, धीरे स्पीड से अपन उसको वाइब्रेट कराते हैं, तो वो हो गया। और गाइरेशन मतलब रोटेटरी मूवमेंट्स, मल्टीपल रोटेशन हो सकते हैं, लाइक अ क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये मैकेनिकल सीप सेकर बताए हुए हैं। फिर से इधर सीप डिटेल होती है। सेट ऑफ 12 सीप होता है, अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम 6 to 200 नंबर। लार्ज साइज सीप होती है एट द टॉप एंड स्मॉल साइज एट द बॉटम। जो सबसे बड़े जिसके होल रहेंगे वो ऊपर रहेगी, और जो नहीं, हाँ, और जो सबसे कम छेद वाल रहेगी वो नीचे रहेगी। रिसीव एट द बॉटम ऑफ द स्मॉल साइज वाली सीप सबसे नीचे रहेगी, और बड़ी सीप 6 नंबर की ऊपर रहेगी। सीविंग प्रोसीजर, बस पाउडर केप्ट इन द टॉप। भाई आपने पाउडर लिया, सीप पे डाला, उसको सेक किया, फिर सीप ग्रेट्स एंड वाइब्रेट हुआ। फिर वेट ऑफ द ईच पाउडर, एक एक सीप में जो पाउडर आया है उसका वेट करते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है परसेंटेज इक्वल टू रेसिड्यू इन ईच सीप इंटू 100 और टोटल वेट ऑफ द पाउडर। मान लो 100 ग्राम पाउडर था, तो उसमें से 50 ग्राम नीचे निकल गया, 50 ग्राम ऊपर बना, इंटू 100 कर दो तो आप उसका परसेंटेज निकाल सकते। एडवांटेज क्या है, साइज एनालिसिस, डेटा अंडर कंट्रोल कंडीशन, सिंपल एंड रैपिड प्रोसेस होती है, लिटिल वाइब्रेशन बिटवीन द ऑपरेशन। डिसएडवांटेज है ओपन लोडिंग सीप, रिजल्ट एरर। अगर आप सीप में भाई उसकी कैपेसिटी 1 किलो की और आप उसमें 2 किलो भरते हैं या 1.5 किलो पाउडर डालते हैं, तो वो अच्छे से एरर दे देगा। रिजल्ट इनसफिशियंट टाइम लीड टू रॉन्ग रिजल्ट। इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शंस लीड टू एग्रीगेशन। ह्यूमिडिटी नहीं होना चाहिए, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर नहीं होना चाहिए। अगर भाई हाइग्रोस्कोपिक है तो वो पानी सोख लेगा, बरसात में दिक्कत कर सकता है। ह्यूमिडिटी नहीं होना चाहिए, वरना एरर आ जाते हैं। पहले लाइक और लॉन्ग फाइबर्स विल नॉट बी पास। भाई कोई फाइबरस पाउडर है तो वो पास नहीं होगा। ब्रशिंग मेथड इज फिटेड अबाउट द मिड पॉइंट ऑफ द reorient the particle on the surface of the sieve, prevent blocking of sieve. Spiral brush is used to use for the large scale production, fitted on the onto a horizontal cylinder sieve, rotate about the लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस। उसमें आपको कुछ भी नहीं जाना, सिर्फ आपको नाम याद रखना, ब्रशिंग मेथड, बस। इधर सेंट्रीफ्यूगेशन होते हैं, इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन जो होता है उसको पाइप वाले उसमें डाल के यूज़ किया जाता है। कुछ भी नहीं आएगा, ये खाली क्वेश्चन जो आने वाला है वो यही आने वाला है। साइक्लोन सेपरेटर का प्रिंसिपल है, इट इज़ यूज टू सेपरेट द सॉलिड फ्रॉम फ्लूइड। ठीक है, सॉलिड और फ्लूइड का जो मिक्सचर होता है उससे साइक्लोन सेपरेटर का यूज़ किया जाता है। ये जो है ये फिगर है आपका, ये साइक्लोन सेपरेटर है। इट वर्क लाइक अ थ्रेसर, जो होते हैं खेती किसानी वाले, वैसे काम करता है। इसमें एक फ्लूइड आउटलेट होता है और सॉलिड आउटलेट होता है, बीच में इसमें फैन वगैरह लगे रहते हैं। यूज़ क्या है, यूज़ टू सेपरेट द सॉलिड फ्रॉम द गैसेस, यूज़ टू सेपरेट द सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड। भाई लिक्विड और गैस का कहीं भी कुछ कनेक्शन आता है तो उधर आपको टिक करना है कि भाई साइक्लोन सेपरेटर का यूज़ होता है। एयर सेपरेटर होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स इज यूज्ड टू सेपरेट द सॉलिड। ठीक, ये एयर सेपरेटर है, इसका फिगर दिया हुआ है, ये प्रिंसिपल है, यूज़ है, इट इज़ ऑफनली यूज टू बॉल मिल और हैमर मिल में। ये बैग फिल्टर होते हैं, ये काम का नहीं है आपके। इधर ये बस ये दिस इज़ ऑल अबाउट द सेपरेशन प्रोसेस। मतलब सेपरेशन मतलब है कि भाई आप बड़े बड़े पार्टिकल अलग कर लेते हो, उससे छोटे अलग कर लेते हो, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे। फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लेता हूँ। जैसे कि अपन घर पे है, भाई बेसन लिया आपने, आटा लिया और मैदा लिया, तीनों को अगर मैं मिलाने को बोलूँगा तो आप मिला देंगे। बट मैं आपको बोलूँ कि भाई एप्पल लो, बनाना लो और
मौसम्बी लो, इन तीनों को मिला दो, तो आप इन तीनों को मिक्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके पार्टिकल बड़े हैं। तो वही पार्टिकल साइज और साइज सेपरेशन इसलिए ज़रूरी होता है। कई टैबलेट में आप ग्रैन्यूल हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, तो वो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होती है। इसलिए प्रॉपर मिक्सिंग करने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, साइज सेपरेशन की। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो टू गेट द मोर नोटिफिकेशन। और मेरी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अभी नेक्स्ट टाइम से मैं अभी जो ओल्ड ईयर्स के पेपर हैं वो डालना चालू करूँगा और इस पर डिस्कशन करेंगे अपन पूरा। उसके लिए जो पीईबी की तैयारी करना है फार्मासिस्ट में आपका सिलेक्शन करवाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।